मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मेरे अकाउंट से चोरी हो रहा है, मुझे नहीं पता है। काम करो भाई, सुनो सुनो, व्हाटएवर योर नेम इज, तुम एक काम करो, तुम या तो अपने सीनियर से मेरी बात करवाओ, नहीं तो तुम कॉल बैक करवाओ, ये इस चीज को सॉर्ट आउट करो अभी की अभी। क्या हुआ शर्मा जी, किस पर इतना गुस्सा हो रहे थे आप? अरे शर्माइन, कमाल हो गया यार। 2 दिन से मेरे अकाउंट से पैसे अपने आप चोरी हो रहे हैं। वेरी बैड। देखिए ये सब भूल जाइए आप, मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? मेहमान आ गए होंगे, चलिए चलिए चलिए। नमस्ते। हेलो शर्माइन। भाभी जी, आज आपका पार्सल कल से पहले ही लेकर आया हूँ। आज तो आपको मुझे 5 स्टार देने ही होंगे। शर्माइन ये जाओ भैया, जाओ जाओ, ये हमारा आपसी मैटर है, हम निपट लेंगे। शर्माइन, हो, तो ये बात है, 4000 का 5000 का शॉपिंग, हाँ? घर में चोरा और बगल में ढिंडोरा है? घर की बीवी क्रेडिट कार्ड है। वो ऑफर चल रहा था, बाय 2 गेट 1 फ्री, और ये जो फ्री वाला है ना, वो आपके लिए ही है। सरप्राइज। सरप्राइज? सरप्राइज ये नहीं है शर्माइन, सरप्राइजेस तो वो मैसेजेस थे। 4000, 5000, ठाक ठाक, डिंग डिंग। बाप रे, फिर आ गया कोई? अरे नहीं किए बाबा, शॉपिंग है, वहां गए होंगे। चलिए चलिए चलिए। कब से शर्मा जी याद कर रहे थे आइए आइए करके, आज हम आ गए। आ ही गए तो आपके बारे में बताइए, आपका नाम, कहाँ से, क्या करते हैं? मेरा नाम सविंदर सिंह कपूर है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा नाम हरमीत कौर कपूर है, मैं भी मुंबई में ही रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में एक टीचर भी हूँ। इनमें एक अच्छी आदत मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी केयर टेकिंग और एक अच्छी कुक भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, और एक बुरी आदत इनकी ये है कि ये बहुत सारी शॉपिंग करती है। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत प्यार करते हैं, और इनकी बुरी आदत है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हेलो, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ एज अ सेल्स मैनेजर। हाय, आई एम लक्ष्मी, मैं भी मुंबई से बिलोंग करती हूँ एंड मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती हूँ। इनके बारे में जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये मेरे बेटे का और मेरे घर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। बुरी बात लगती है कि अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखती है, मेरे लाख कहने के बावजूद ये अपना ध्यान नहीं रखती हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये बताइए अर्धांगिनी कैसे बनी, कहाँ मिले, प्यार हुआ कि अरेंज मैरिज है, कैसे? नहीं, ओवरऑल अरेंज मैरिज है हमारा। अरेंज मैरिज है? हाँ, मतलब जो मेरी सिस्टर है, जहाँ पे उनकी शादी हुई है, मेरी सिस्टर की ननंद के रिलेशन में ये आती थी, और फिर इनके भाई साहब और इनके पिताजी, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मेरे जीजा जी को कांटेक्ट किया, और जीजा जी के साथ फिर वो आए थे मुझे देखने के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। आई वाज इन ऑफिस दैट टाइम जी, एंड मेरा ऑफिस मेरे घर के पास था, तो थैंकफुली जीजा जी ने जब मुझे फ़ोन किया तो ऐसा, ठीक है जीजा जी आप 10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ करके, और मैं मिलने के लिए आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देखने आया है, और मैं जस्ट घर पहुंचा, जीजा जी ने फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया इनके डैडी से और भैया से, फिर मुझे बताया कि ये देखने के लिए आए हुए हैं। शॉक फॉर मी। तो फिर वो बोले कि नहीं ठीक है, इनके पेरेंट्स को और इनके भैया को मैं नॉर्मली उस समय बातचीत में या जो भी बोल ले, उनको पसंद आ गया था, तो उन्होंने बोला एक फोटोग्राफ्स मिलेगा। तो मेरे पर्स में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, पासपोर्ट के साइज का फोटोग्राफ्स, वो मैंने उनको दिया था। वो फोटो जब इधर आया तो क्या हुआ फिर? फोटो भैया लेके आए, फ्रिज के ऊपर कपड़े कवर्ड हो ना, उसके नीचे रख दिया। वो टाइम में मम्मी घर पे नहीं थी, अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वो फोटो उठा के देखी जाए। पता था ये लड़का देखने गए हैं? हाँ, वो मुझे पता था। 4 दिन तक फोटो उधर ही पड़ी हुई। 4 दिन तक? हाँ। फिर मम्मी मेरी मुंबई से बाहर थी, फिर मम्मी आई, फिर भाई ने बोला मम्मी को किसको फोटो दिखा दो, फोटो दिखाया, तो ठीक है, भैया को पसंद है तो ठीक है। वो इंसिडेंस भी मतलब ऐसा था ना कि अभी जैसे मुझे पूछा गया कि क्या है करके, तो मेरे माइंड में एकदम ये था उस समय कि मुझे करना तो अरेंज मैरिज ही है, बिकॉज थोड़ा एक फैमिली वैल्यू होता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों नहीं थे, ठीक है, और मैं नहीं चाहता था कि कोई उठ के ये बोले कि देखो मतलब इनके लड़के ने ऐसा ऐसा कर दिया करके। ठीक है, मुझे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक बार लड़की से मिलना चाहूँगा।
लेकिन इनके भैया के और इनके पापा के मन में था कि अगर लड़के ने ना बोल दिया घर पे आके तो सब लोग बोलेंगे देखो लड़का देखने आया था और ना बोल के चला गया। तो वो फिर आ जाती है, होता ना। जी, हाँ, बिल्कुल एक लड़की के माँ बाप के लिए बहुत तो बड़ी दिक्कत उन्होंने होती है। बोला कि एक काम करते हैं, हम बीच में कहीं मिलते हैं। तो बोईसर वेस्ट में एक रेस्टोरेंट है, अच्छा, वहाँ पे पहली बार इनसे मिला था मैं, स्टेशन के पास। पूरे परिवार के साथ? हाँ, सब लोग फैमिली के साथ, पूरा फैमिली के क्या साथ। देखो चेहरे पे क्या मतलब, उन्होंने बड़े प्यार से बोला वहीं पर पहली बार मिला था उनसे। तो वहाँ तो बहुत सारे लोग थे ना। अब इनको था कि मैं अकेले में बात करता हूँ, कोई मौका नहीं दे रहा था। ठीक है, सबको पसंद है पता, तो इन्होंने फाइनली बोला ही मेरे हाँ, पे। हिम्मत करके बोल दिया कि तो मेरे को थोड़ा कि- 1 मिनट बात करना है अकेले में। तो मेरा फिर भी भाई, कोई उठ नहीं रहा है सर, तो फाइनली मुझे उठना पड़ा है सर। मेरा भाई बोलता अकेले तो नहीं भेजूंगा, कोई तो जाना चाहिए साथ में। तो एक रिलेटिव थी, वो बोली ठीक है चलो। ये आए, बोलते लक्ष्मी तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या है? फिर बहुत थीन थी मैं, तो तुम्हारे घर में खाना नहीं देते क्या? ये एकदम शर्माई हुई सी, मुंडी नीचे, रिजर्व काइंड ऑफ। मैं बोला इनको फ्री करता हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई घर वाले खाना वाला खिलाते नहीं क्या कि इतनी थीन हो करके। बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर बात हुई कि नहीं हुई? इनके साइड से कुछ नहीं हुई। फाइनली फिर मैंने पूछा ऐसा इनके कि तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुमको किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दो, मैं बोल दूंगा मुझे लड़की पसंद नहीं करके। अच्छा, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुंडी हिलाई। तो जो मेरी सिस्टर की जो ननद थी जिनके थ्रू हमारा ये रिश्ता हुआ है, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब समझ जाओ करके, लड़की अगर कुछ बोल नहीं रही है मतलब हाँ है करके। फिर अंदर गए, फिर काजू कतरी का बॉक्स आया, मिठाई एक्सचेंज हुई। तो अब फर्स्ट टाइम फिर इनके घर पे गया था रिंग सेरेमनी के लिए मैंने। अच्छा, कोर्टशिप कितनी चली आपकी? मतलब एंगेजमेंट और शादी के बीच का 1.5 महीने का एक गैप पीरियड था, मतलब टाइम पीरियड था 1.5 महीने। 1.5 महीने बाद आपकी शादी हुई है। शादी के दिन का कोई किस्सा है आपका? शादी के दिन का इंसिडेंस ऐसा है कि बारात पहुंची, उसके बाद हमारे में कैसा द्वार पूजा लगती है। शादी में द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा होने के बाद फिर रिसेप्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि रिसेप्शन, शादी पूरी रात चलती है। सुबह अगर रिसेप्शन रखूंगा तो पता चले सब बाराती सो गए रिसेप्शन में मेरे, तो रिसेप्शन पहले हो जाती। तो रिसेप्शन के बाद ये हुआ कि अभी शादी लगेगी, उसके पहले खाना खा लेते हैं। और उसमें होता है कि लड़के को इनके घर से कोई या फिर आके लड़की के साथ आके खाना खिलाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, पूरे बाराती चले गए, खाना खत्म हो गया और मुझे खाना इनको भी भूल गए और मुझे भी भूल गए खाना खिलाने के। हम दोनों ने खाना नहीं खाया। आज भी अपने इन-लॉज को बोलता हूँ कि मेरे को शादी का खाना नहीं खिलाया था आप लोग ने। अरे यार। चलिए जी, कपूर साहब, हमारे भी इसी तरह की ऑर्थोडॉक्स जैसे शादी हुई है, कोई मिले नहीं हम लोग भी कोई शादी में। हमारा भी मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनका आपस में मतलब रिलेशन थे, पूना से हैं ये, मेरे नाना जी भी पूना के ही हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बात कर दी, भाई मेरा ऐसा है, बेटी का भाई दोता वहाँ पे है, थाना में है। तो ऐसे बात चला दी वहाँ पे, हमको कोई पता नहीं, कुछ नहीं है कि बात चला दी है, कुछ नहीं पता। उन्होंने अरेंज कर दिया, हमारे में गुरुद्वारे में दिखाने का करते हैं, गुरुद्वारे में उन्होंने अरेंज कर दिया होगा। गुरुद्वारे में बैठे, ये भी आई, इसने भी घूंघट ऐसे ही निकाला हुआ, गुरुद्वारे में आके बैठ गई। अब हम बैठे हैं, एक 40-50 फीट्स का तो डिस्टेंस है, ना मेरे को दिख रहा है ना कुछ है, ना समझ, मैं झुक झुक के देख रहा हूँ, भाई दिखे ये कुछ दिख रहा है। वो याद करके भी अभी बहुत हंस रही है, बहुत मजा आ रहा है। वो तो दिखे नहीं, इनकी चाची थी। बोला गया वापस से, तो मेरे को चाची पूछती है देख लिया? बोला चाची मेरे को तो दिखा नहीं कुछ, वापस एक टाइम देखना चाहता हूँ। बोलते अच्छा फिर से मिलना है? बोला हाँ। बोलते ठीक है, फिर बैठा दिया और फिर मैं वहीं बैठा हूँ। मैं बोला अब क्या है, कोई चारा तो है नहीं भाई। सबको पूछा भाई ठीक है, बोलते हाँ ओके। बोला ठीक है, फिर ठीक है, सबका ओके है। तो बस वहीं फिर मिठाई वगैरह खिलाई और हो गया, बात पक्की हो गई। अच्छा, पहली बार कब देखा कि हाँ इससे इन्होंने शादी? एंगेजमेंट के टाइम पे ही। और उसी टाइम स्टेज चढ़ते ये सामने थी, तो मैंने इशारा किया तो वो भी कैप्चर हो गया वहीं इसके अंदर, कैमरे के अंदर। मैं फिर मौका ढूंढ रहा था, एंगेजमेंट हो गई, अब तो कुछ मिलने का बहाना बने या कुछ है। तो हम लोग में भी ड्रेसेस लड़की के हमारे तरफ से सिलते हैं और हमारे ड्रेसेस कुछ वो ड्रेस देते हैं शादी का। मैंने इसके ड्रेसेस वगैरह लिए, पूना गया, जैसे मैंने बेल मारी नाना जी का, तो देखते खड़े हो गए, तू यहाँ कहाँ आ गया? मैं बोला अरे नाना जी खबरदार, तू आया क्यों इधर पहले कपड़े लेके? बोला नाना जी कपड़े उसके लेके, कपड़े यहाँ रख दे और शाम की गाड़ी पकड़ के वापस चला जा। वहाँ पे भी फ़ोन, मैंने इसको फ़ोन किया था, मैं बोला आऊँगा, तेरे को मिलूंगा मैं कॉलेज के इधर किधर। ये वेट करती रही कि मैं वहाँ से रिटर्न शाम की गाड़ी पकड़ के फिर से वापस भी आ गया। कोई मिलने नहीं दिए, कुछ नहीं, शादी के पहले कोई मिलना नहीं है, कुछ नहीं है। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कोई बात कुछ नहीं, हमारी जो है शादी के बाद ही समझा है, पसंद नापसंद सब कुछ। तो सीधा उसके बाद शादी हो गई, सीधी शादी। अच्छा, तो ये शादी आपकी हो गई। शादी के बाद ऐसी कौन सी चीजें आपने एक्सप्लोर की? आपको तो सारी बातें पता चली होंगी। हाँ। जब गुस्सा आता तो उसको पता चला भी इनका गुस्सा कितना आगे बढ़ते जा रहा है। गुस्सा कैसे आता है? वैसे इनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। और कौन सी चीजें पता चली? बहुत पॉजेसिव है, बहुत केयरिंग है,
मतलब बहुत प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी। आप बताइए, आपको भी चांस नहीं मिला था शादी से पहले बिल्कुल इंटरेक्ट करने का? शादी के बाद भी मौका नहीं मिला मुझे बात करने का, बेसिकली देखेंगे तो क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है। अब देखेंगे तो हम 5 भाई हैं। जिला है। हाँ, मेरी अगर पूरी फैमिली मेरी पूरी फैमिली अगर खड़ी हो जाए तो एक जिला घोषित हो जाए, ऐसे करके। तो 5 भाई थे, 3 भाई की शादी हो चुकी थी, 2 भाई के उसमें बच्चे थे और 1 रूम किचन का फ्लैट था। इतने सारे लोग यस। जैसे मानो 1 रूम किचन, तो हॉल में सब सोए हैं लाइन से, ट्रेन का डब्बे में जैसे बैठते हैं ना, सोते हैं वैसे सोए हैं। हमको जाना भी है तो रात में ऐसे उठ के ऐसे वैसे करके जाना है। कैसे आवाज आती है? अरे जगह सो जाओ। तो किचन में कैसा था ना, एक पार्टीशन डाल के एक छोटा सा रूम बनाया हुआ था। अब इतना छोटा रूम था कि हम जो भी बात अगर हम करते भी हैं ना, तो वो समझो ना BBC हो गया, सबको पता चल गया। बाहर से आवाज आती है कि सुनो हमने सुना। धीरे बात करो, सब सुनाई दे रहा है। 1 बजे तक तो बात ही नहीं कर सकते थे। 1 बजे तक मेरे घर में सब टीवी इनके देखते घर थे। का सिस्टम अजीब था। इनके यहाँ 11 बजे सोचते थे कि रात में डिनर में बनाना क्या है। और मेरे घर में फौजी शासन चलता था। 7 बजे खाना बन गया, 8 बजे तक खा के सो 9 जाओ। बजे सो जाओ। और मैं खूब रोती थी। तो इनके फैमिली वालों को क्या लगता था कि घर की याद आ रही है। अरे मैं भूख से रोती थी यार। 12 बजे खाओ, 12:30 बजे खाओ, 1 बजे तक टीवी, 1:30 बजे तक टीवी चलती है। उसके बाद जब सब सोने जाते हैं तो प्रिंट ऑफ साइलेंट। अब हम जब बात करते हैं ना तो बाहर से आ जाता है, अब सोने दो यार। जब मौका मिला बात करने का तब सो जाओ। बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर फाइनली ये उठ के बाहर हॉल में जाते थे। अब बाहर सोचिए, मैं अंदर सो जाती, ज्यादा अच्छा। तो शादीशुदा जिंदगी में खाना इंपॉर्टेंट होता है, साथ में खरीदारी करना, मतलब शॉपिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, है ना शर्माइन? समझ रहे हैं आप? हमारे बीच में शॉपहॉलिक है भाई ये। समझने वाले को इशारा काफी है। इधर भी यही हाल है। अच्छा, आप लोगों में से कौन ज्यादा शॉपिंग करता है बताइए प्लीज। मैं ही शॉपिंग करती हूँ बहुत ज्यादा। अरे दीजिए ताली। आजकल के जनरेशन में तो फैशन चाहिए ही ना। फैशन के बिना कुछ भी नहीं पूरा हो सकता। मैचिंग चाहिए सब कुछ। अरे वाह, इसलिए अच्छा ये सब देख रहा है मैचिंग। मुझे मैचिंग की बहुत शौक है। मुझे भी। आप लोगों में से शॉपिंग का शौक मुझे है यहाँ पे। यहाँ उल्टा है। किस तरह की शॉपिंग करते हैं? घर की, Shopping- कपड़ों की, सामान की। वेरी मच इंटरेस्टेड इन शॉपिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो कुछ नहीं, तो ठीक है, करे घर पे है ना यार, नहीं अच्छे लग रहे हैं, ले लेते हैं। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप महीने में शॉपिंग करते 1 बार, हफ्ते में 1 बार? एक्चुअली हमारा संडे ऑफ रहता है, इनका फ्राइडे ऑफ रहता है। मतलब 11 साल से हमारा एक दिन वीक ऑफ नहीं होता है। तो यही चल रहा है। तो हम मोस्टली फ्राइडे ही जाते हैं या संडे शाम को जाते हैं। जाते जरूर है क्योंकि बीच में हमको टाइम नहीं मिलता जाने के तो लिए। हर हफ्ते शॉपिंग करते? कहीं भी गए तो कुछ दिख गया, नहीं तो ले लेते हैं। होता ही है। जैसे नॉर्मली फ्राइडे मेरा ऑफ होता है, और फ्राइडे जैसे बताया, मेरा 8 साल का बेटा है अभी, तो उसे मुझे टाइम देना होता है। तो मैं उसे शाम को हमेशा बाहर ले जाता हूँ। तो एवरी फ्राइडे पॉसिबल नहीं होता कि सिर्फ गार्डन ले जाऊँ, गार्डन घुमा दूँ, तो कहीं ना कहीं मॉल में ले जाता हूँ। और जब मैं मॉल में एंटर करता हूँ तो कुछ ना कुछ पसंद आता है मुझे चीज़। फिर प्लास्टिक मनी तो है ही, स्वैप मारा, ले लिया, चलो भाई करके कंट्रोल नहीं होते। एक भूख होती है ना, जैसे भूख कोई चीज़, मैं फूडी भी हूँ साथ में, लेकिन फूडी होता है तो खाना देखने के बाद कैसे बर्दाश्त नहीं होता, यम्मी है, वैसे मुझे। तो कौन सी चीज मॉल में जाने के बाद, कौन सी चीज देखने के बाद आपकी फूडी जैसी हालत होती है? ये तो खरीदनी है। पानी लग जाती है आपकी। मतलब मुझे तो है कि मैं फुटवेयर के शॉप के बाहर जाऊं तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि अब कौन सी लो। वैसे ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज है? पर्टिकुलर आप बोलेंगे पूरा, वो फुटवेयर बोल दो, क्लोथ्स बोल दो, सारा कुछ आ गया। शॉपिंग करनी है। शॉपिंग प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। फिर अभी कैसे जाना बंद कर दिया मैंने, बहुत खर्चा। अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन से आया था। उसमें कैसे रोक सकती हूँ? आ गए घर पे, वापस करो तो बाद में करो ना, अभी तो आ गए ना। हमने होल सेलर सुना था, होल शॉपर नहीं। होल शॉपर। और मेरे तो कैसे है कि ये मुझे हर बार टोकती हैं कि अरे अभी तो करके आए थे। और समझो फॉर एग्जांपल कि इन्होंने मेरे को टोका है, कल ही टोक दिया है कि भाई अभी तो आपने शॉपिंग किया था करके, और आज मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई मतलब चीज़ पसंद आ गई, मैं ले लेता हूँ और इनको बताता नहीं, वार्डरोब में जाके छुपा देता हूँ धीरे से, 15 दिन बाद बाहर निकालूंगा ऐसे, और फिर पहनूंगा तो ये बोलेंगे अरे ये कब लिया था आपने? तो मुझे बताया नहीं, नहीं लास्ट टाइम लिया था साथ में तभी लिया था।
मुझे ऐसे लोग मिलते मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो कि अपनी चीजें लाके आज भी मैंने भी शॉपिंग की थी। मैं चाहती थी कि पता ना चले, लेकिन भांडा फूट गया। अरे मेरे शॉक पे शॉक लग रहा है यार। मेरे बैंक अकाउंट से 4000 निकल गए, 5000 निकल गए और मैं लड़ रहा हूँ बैंक वालों से। इन्हें कैसे पता हो कि वो खुशी जो मिलती है ना शॉपिंग करने के बाद, आप नहीं समझेंगे शर्मा जी। सेम यार, इधर भी यही हाल है। मुझे भी पता चलता नहीं है बिल्कुल। ये ऑनलाइन शॉपिंग जब से आ गया ना, ये किस्सा फेस्टिवल या कुछ भी है या वीकेंड में हम बाहर निकले तो ये नया ड्रेस अंदर से निकाली गई। मेरे को पता भी नहीं होता इसने ड्रेस कब ले लिया। जब महीने बाद कभी देखा ये कुछ है तो ये ड्रेस, हाँ ये तो मैंने कब से लिया हुआ है, 6 महीने पहले से मेरे पास ये ड्रेस है। आप अभी रिवील कर ही दीजिए सीक्रेट। आप शॉपिंग कितना, मतलब महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में, रोज, क्या कैसे करती है? मेरा मन ऐसा है कि रुकता नहीं है। अंदर 5 ड्रेस भी पड़े होंगे तो छठा अगर दिख गया, पसंद आ गया, आई कैन नॉट स्टॉप। तो आज तक की सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग आपने कौन सी की है? ड्रेसेस ही, बट एकदम महंगा मैंने खरीदा है। महंगे से महंगा भी खरीदा है। कितना खरीदा था? तब के टाइम में अभी मतलब 5-6 हजार। उस टाइम की बहुत महंगी थी, आज से 15 साल पहले की जब बता रही। अब पता चला आप भाई साहब क्यों गुस्सा करते हैं। और क्या शॉपिंग के किस्से? शॉपिंग का किस्सा ऐसा है कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे मॉल में, बाइक वहाँ पार्क की हम लोग ने पार्किंग लॉट में और शॉपिंग करने चले गए। अब शॉपिंग ओवर हो गई या खुशी थी ज्यादा पता नहीं, शॉपिंग वॉपिंग करके खुशी नहीं, गुस्सा भी था ना। टेंशन लग गया। अभी बजट कैसे मैनेज होगा? वो सामान जो लिया, शॉपिंग किया, बाहर निकले तो रिक्शा पकड़ के हम घर पे चले गए। कब याद आया कि घर पे जाके तो दूध लाना था, वापस कुछ काम था तो बाइक, मैं बोला मैं बाइक तो लेके गया था कि बाइक पार्किंग में थी, याद ही नहीं आ रहा। फिर याद आया कि मॉल में वही पार्किंग पड़ी है। कपूर भाई साहब, अच्छा है कि आप बाइक भूल गए थे। मेरे मम्मी पापा शॉपिंग के लिए गए थे, मेरे मम्मी पापा मम्मी को भूल के आ गए थे। स्कूटर चला रहे, क्या तुमने इतना शॉपिंग कर लिया, ऐसे कैसे कर सकते हो? फिर पता चला रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर पता चला कि बीवी बैठी नहीं है स्कूटर पे, वो मार्केट में ही छूट गई है। हम ये जान लेते हैं कि आप दोनों की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आप कितना अच्छा जानते हैं। और कुछ आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी सोच आपके पार्टनर के लिए कैसी है। ओके, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। Sure. ठीक है यार, आप एक्टिविटी के लिए तैयार, एकदम तैयार। चलिए तो शर्मा जी ये पहले दे दे। ये लीजिए। ये 2 तरह के प्लेकार्ड्स हैं, एक में लाइक है और एक में डिशुम है। डिशुम। लाइक का मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है और डिशुम वो चीज जो आपको टॉर्चर या आपको अच्छी नहीं लगती है। हाँ, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, फिर एक कपल का नाम लेंगे, फिर आपको दिखाना है उस सिचुएशन के लिए या तो आप लाइक देंगे या डिशुम देंगे। ओके, रेडी? आपकी पत्नी का हेयर स्टाइल। दोनों का डिशुम। आपको अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं है? आज की बात नहीं, हमेशा की बात, मतलब ऑल रफ रखनी है एकदम, नॉर्मली थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती। मुझे थोड़ा उलझे हुए मैसी बाल के साथ वैसे। चल रही है, ऑफिस जाना डिशुम मारने है, का ऑफिस जाना है, तैयार हो निकल गया करके, और जो पसंद नहीं। डिशुम बनता है। भाभी जी के हेयर स्टाइल मामला अभी तक दिख ही रहा है। वो ऐसे कुछ लटकन वगैरह, मोती उछोती है सब बाल। मैंने वैसे भी बोला था जाके 2-3 दिन इसको हेयर स्टाइल को हिलाना नहीं। आपके पतिदेव का ड्रेसिंग सेंस आप बताइए। आपको खुद का ड्रेसिंग सेंस डिशुम लगता है? क्योंकि मेरा ड्रेसिंग से यही बताती है क्या पहनना है। इसलिए डिशुम। आप बताइए आपके पति देव का ड्रेसिंग से, हाँ इतनी शॉपिंग जो करते हैं। ओके ओके जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पति देव का डांस आप बताइए। हस्बैंड का अच्छा है। अच्छा है डांस? वो अच्छा बोल रही है, आप डिशुम दे रहे खुद को? मेरे हिसाब से मैं उतना अच्छा डांस नहीं करता। नहीं, आपने कहाँ दिखाया इनको डांस जो कह रही है अच्छा है? बहुत बार देखी इन्होंने, 11 साल में डांस ही देखनी है। हम देख के डिसाइड करेंगे कहाँ डांस किया, कौन से गानों पे किया। अरे ये हमारी फैमिली, इनके भाई। नागिन डांस फेमस है सर। नागिन डांस! मेरा भी फेवरेट है म्यूजिक। नागिन डांस। म्यूजिक लगाते। हम तीनों पत्नियां बैठ के सोच रही हो हमने इनमें क्या देखकर शादी की।
आज मौका मिला डसने का। ये ना भारतीय पुरुषों की एक बात मेरी समझ में नहीं आती, बाकी सब चीजों में वो आगे होते हैं, बट ये नागिन डांस देख के आप में क्या ऐसे आ जाता है? क्या इतने दिनों से जो जहर अंदर भर के रखा ना, वो निकलने के लिए कुछ ना कुछ मौका चाहिए होता है। जहर जो खाया हुआ है। ओके, आप बताइए आपके पतिदेव का डांस। हाँ वो तो देखा। आप क्या डिशुम, क्या किसको डिशुम दे रहे हैं? अपने डांस को। ओके, वेरी नाइस। वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। आदि मानव के जमाने से क्या होता था कि मर्द हमेशा घर के बाहर जाते थे, औरतें घर के अंदर रहती थी, सारे काम करती थी। ये उस जमाने से चला आ रहा था। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन मर्दों को ये पता था अगर ये औरत बाहर गई तो शॉपिंग करने लग जाएगी भाई। ये मिथ है ना, ये आज यहाँ पे सिंह भाई साहब ने तोड़ दिया है। एक तो है हमारे पास एग्जाम्पल कि हम औरतें बाहर जाके शॉपिंग करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिंह भाई साहब है जो घर के बाहर जाते ही मॉल में जाते शॉपिंग करने के लिए। इनकी कमी पूरी कर दी ना मैंने। जो कुछ भी हो शॉपिंग करते हैं। तो आपके मजेदार शॉपिंग के किस्से और जानने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, लेकिन कल ये हम देखेंगे अगले एपिसोड। जी।